और मैं ला रहा हूं आप सबके लिए एक और नई अटैकिंग स्ट्रेटजी जो कि होने वाली है हमारी TH12 के लिए। और यहां मैं टारगेट करने जा रहा हूं अपने सिंगल इन्फर्नोस को। हाँ जी हाँ दोस्तों, पहले हम क्लियर करेंगे अपने सिंगल इन्फर्नो को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा किंग बाहर घूम रहा है और साथ ही साथ हमारी आने वाली आर्मी के लिए फनल क्रिएट करता जा रहा है। और यहाँ अगर आप बेस को गौर फरमाए तो ये बिल्कुल ही मिरर बेस है जो हम आसानी से क्लियर करेंगे अपनी क्वीन वॉक से। जैसे कि आपने आजकल के ओपोनेंट्स को नोटिस किया होगा कि सभी इसी बेस को लेकर आ रहे हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए रैंक बैटल्स, लेकिन जरा चेंज है इसमें। हमारे साथ आया रैंक बैटल्स में इस बार TH12। अगर एक चेंज लाए हैं तो दूसरा चेंज क्यों नहीं दोस्तों। और मैं ला रहा हूं आप सबके लिए एक और नई अटैकिंग स्ट्रेटजी जो कि होने वाली है हमारी TH12 के लिए। तो अंत तक बने रहिएगा और मैं रैंक बैटल्स में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हर हीरो और हर ट्रूप को कैसे रिलीज करना है और हमारी टाइमिंग क्या होने वाली अपने ट्रूप्स को रिलीज करने वाली। और यहां आप देख सकते हैं कि हमारी रैंकिंग जा चुकी है 53 नंबर पर, जो कि आउट ऑफ रेंज है। लेकिन हमें इसे रेंज में लाना होगा दोस्तों। वो कैसे आएगा? अटैकिंग के दौरान। तो अटैक करना शुरू करते हैं दोस्तों। और आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं 4 हीलर्स। तो मतलब क्वीन वॉक तो होने वाली है, लेकिन मेन ट्विस्ट तब आता है जब आगे वाली आर्मी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं 2 गोलैम और साथ ही 2 पेक्का को और साथ ही 7 विजार्ड्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विचेस एंड वल्करीज। और यहां आज हमारे सामने आ चुका है आज का पहला ओपोनेंट जो कि बहुत ही लो ग्रेडेड है, क्योंकि आया है हमारे सामने TH11। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लो लेवल बेसिस आने शुरू हो जाएंगे, वो भी हमारी रैंक बैटल्स में। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ओपोनेंट ने बेस मैक्स कर रखा है तो हमारे लिए एग्जीक्यूशन दिखाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहां मैं टारगेट करने जा रहा हूं अपने सिंगल इन्फर्नोस को। हाँ जी हाँ दोस्तों, पहले हम क्लियर करेंगे अपने सिंगल इन्फर्नो को विद द क्वीन वॉक। और साथ ही साथ दोस्तों अपने रेग स्पेल और फ्री स्पेल को यूज करते रहना। जैसे हमारी क्वीन डाउन होने लगेगी वैसे ही करेंगे रेग स्पेल का यूज। और यहां हमने सिंगल इन्फर्नो को थोड़ी देर के लिए किया था शांत, क्योंकि वो हमारी क्वीन को पूरा ही खा जाता और बिल्कुल भी छोड़ता नहीं। तो टेक्निकली हमें फ्री स्पेल को लेकर जाना था यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं यूज कर रहा हूँ अपने वॉल ब्रेकर्स का और साथ ही के साथ यूज कर रहा हूँ विजार्ड्स का भी टू मेक अ फनल फॉर द क्वीन टू एंटर इन द कोर ऑफ द बेस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम स्लॉट कैसे चल रहा है। जैसे ही हमारे 2 मिनट रह जाएंगे वैसे हम सारी आर्मी को यूज कर लेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि क्वीन को अकेला मत छोड़ना। हम यूज करते हैं पहले रेग स्पेल का, ताकि हमारी क्वीन सरवाइव कर ले बड़े आराम से। और फिर हम रिलीज करेंगे अपनी मेन आर्मी को, जो कि होने वाली हमारी गोलैम्स और पेकास की। तो हाँ दोस्तों, इस अटैक में किंग को थोड़ा साइड पे यूज करना, ताकि वो लगातार फनल क्रिएट करते रहे और हमारी सारी की सारी आर्मी जाए बेस के अंदर। और यहाँ साथ ही मैंने रिलीज कर दिया अपने लॉक लॉन्चर को भी, जो कि जाएगा सीधा टाउन हॉल की ओर और तोड़ता जाएगा अपनी वॉल्स को भी। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारी वॉल्करीज जो है वो सीधा कोर के अंदर जा रही हैं, क्योंकि बाहर कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बची जो कि डिस्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन यहाँ हमारे लिए थोड़ा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो ने हमारी क्वीन को डाउन कर दिया है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पड़े अभी 3 स्पेल्स जो कि आसानी से हमारी वल्करीज को बूस्ट अप करेंगी। बल्कि हेस्ट स्पेल मस्ट है हमारी वल्करीज अटैक के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वल्करीज की स्पीड हो जाती है बिल्कुल 4 गुना ज्यादा। तो अगर आपने गौर फरमाया हो कि अभी हमारे दोनों के दोनों हीरोज की एबिलिटी बाकी है, तो हम एक यूज करते हैं और उसका डैमेज तो आपको पता ही है दोस्तों, क्योंकि आप स्पाइकी बॉल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पॉइजन का काम आया नहीं, क्योंकि ओपोनेंट ने कोई ट्रूप रखा नहीं अपने क्लैन कैसल में। तो यहाँ आसानी के साथ हमारा पहला अटैक 3 स्टार हो चुका है और मैं बाकी सारे अटैक में भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपनी रैंकिंग में तो हार्ड बेस आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहे कि मैं कैसे अपने आर्मी को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। और साथ ही साथ मैंने पिक कर लिया अपने क्लैन कैसल केक को भी। तो लगातार अटैकिंग होने वाली है दोस्तों, जरा निगाहें टिका कर रखना, क्योंकि आगे वाले अटैक बहुत ही धांसू होने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी CWL कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे CWL के अटैक्स और हमारी सीरीज शुरू होने वाली है, क्योंकि हमारे नए साल के लिए एक नई सीरीज बनने वाली है दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।
चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या ओपोनेंट आने वाला है हमारे सामने। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने फिर से आया एक लो ग्रेडेड बेस, लेकिन यहां फिर भी एग्जीक्यूशन मायने रखती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोर ओपोनेंट ने स्ट्रॉन्ग कर रखी है, तो हम रिस्क यहां बिल्कुल भी नहीं लेंगे और यूज करते हैं अपनी क्वीन का विद द हीलर्स। और क्वीन वॉक हमारी शुरू हो चुकी है, तो जैसे ही सारे के सारे हमारे डिफेंसेस हैं वो हमारी क्वीन के ऊपर लग जाएंगे। यूज करते हैं अपने वॉल ब्रेकर का, ताकि हमारी क्वीन जल्दी से जल्दी अंदर बढ़ जाए। और साथ ही के साथ फनलिंग के लिए यूज करना अपने विजार्ड्स को भी, लेकिन देखना ये है कि आसपास के जो डिफेंसेस हैं वो हमारे विजार्ड्स को डैमेज ना करें। तो यहाँ साथ ही के साथ मैंने अपनी मेन आर्मी का यूज कर लिया है दोस्तों, क्योंकि काफी ही लो ग्रेडेड बेस आया है हमारे सामने, तो हम आसानी के साथ इस बेस को ले जाएंगे। और साथ ही के साथ आसानी हमारी क्वीन को भी होने वाली है, क्योंकि साइड वाली बिल्डिंग्स क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल आसानी के साथ, और हमारी क्वीन जाएगी सीधा कोर के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी हीलर्स लग चुकी है अपनी आर्मी की ओर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखना ये है कहीं हमारी क्वीन अकेली ना रह जाए, लेकिन वहाँ डिफेंस का लेवल कुछ खास नहीं पड़ा हुआ। और साथ ही साथ अगर आपको पता हो कि हमारी क्वीन की एबिलिटी क्या होने वाली है, जिसमें से निकलेगा एक जेंट और निकलेगी एक एक्स्ट्रा क्वीन। और यहाँ साथ ही में मैंने यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो आप देख सकते हैं कि लग गया हमारे ट्रूप्स के ऊपर, तो हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारे के सारे फ्री स्पेल जो है वो खत्म हो चुके थे। तो सिंगल इन्फर्नो को रोकना बहुत ही जरूरी रहता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप TH10 पर आते हैं तब से हमारे सिंगल इन्फर्नोज बहुत ही घातक हो जाते हैं। और अगर लेआउट बहुत ही बेहतरीन हो तो सिंगल इन्फर्नोज लास्ट में अगर रह जाए तो अटैक में आता है सिर्फ 2 स्टार्स या 1 स्टार, क्योंकि बहुत बार हमें देखने को मिला होगा ओपोनेंट्स की तरफ से भी कि अगर आपका लेआउट बहुत ही बेहतरीन है तो वो लेकर आप आते हैं सिर्फ 1 स्टार और या फिर 2 स्टार। लेकिन जो हमारी आज की अटैकिंग स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं यूज कर रहा हूं रूट राइडर्स का भी, तो आसानी से जो लास्ट में डिफेंस बचते हैं तो वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बस आपने करना है प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन पे ध्यान रखना कि मैं कैसे ट्रूप्स को रिलीज कर रहा हूं और हमारा क्या एंगल होने वाला है हर एक ट्रूप को रिलीज करने का, और हमारी कहां से क्वीन वॉक शुरू होने वाली है, क्योंकि क्वीन वॉक इस अटैक में मेजर किरदार निभाएगी। तो मैं ज्यादातर यूज करता हूं अपने कॉर्नर्स का। और ये क्या दोस्तों, फिर से आया हमारे सामने एक इनफॉर्मल बेस, तो हम आसानी से इसे उड़ाएंगे जरूर। यूज करते हैं अपनी क्वीन का फ्रॉम द ईगल आर्टिलरी वाली साइड, क्योंकि जैसे ही हम TH12 पर आते हैं या फिर TH11 पर भी आते हैं तब हमारे लिए जो मेजर डिफेंस होता है वो होता है हमारा ईगल आर्टिलरी। सेकेंडरी जो डिफेंस होता है वो होता है हमारे इन्फर्नोस का। और जैसे हम TH12 पर आते हैं तो हमारा टाउन हॉल भी डैमेज करना शुरू कर देता है, तो हमें उस पर फोकस करना होगा जरूर। और यहां मैंने स्लो डाउन किया है ओपोनेंट की आर्मी को, जो कि निकली थी हमारे क्लैन कैसल में से, तो ये आसानी के साथ क्लियर हो गई है यहाँ पर। और वैसे एक बात बता दूं कि हमारी क्वीन पुलिंग भी करती है, डिफेंस को लेकर भी जाती है और एक बेहतरीन फनल निकाल कर भी देती है अपने ट्रूप्स के लिए। तो बस आपको क्वीन वॉक पर ज्यादा डिपेंड होना है, तो कोशिश ये करनी है कि आखिरी तक आपकी क्वीन बची रहे। और वैसे भी आजकल के जो अपडेट्स आ चुके हैं तो उसकी वजह से हमारी क्वीन वॉक बहुत ही आसान हो चुकी है, क्योंकि हमें मिलते हैं इक्विपमेंट्स जो कि आसानी से क्वीन को हेल्प करते हैं कि वो लेकर आए आसानी से 3 स्टार्स। यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन वॉक ने ही सिर्फ 19% डैमेज कर दिया था, और यहाँ मैंने अपनी बची हुई आर्मी को रिलीज कर दिया है और साथ ही यूज कर दिया लॉग लॉन्चर का। जी हाँ दोस्तों, लॉग लॉन्चर को यूज करना मत भूलना, क्योंकि वही बनाएगा हमारी वल्करीज के लिए वे और लेकर जाएगा सीधा टाउन हॉल की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं कोर में वल्करीज घुस चुकी हैं, तो यूज करते हैं अपने हेस्ट स्पेल का, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने डिफेंसेस को उड़ा सके और आसानी से ले सके 3 स्टार। और यहाँ टाउन हॉल के पास मैंने रिलीज कर दिया अपने हीलिंग स्पेल को, ताकि वल्करीज जो है पहले हील हो जाए, क्योंकि टाउन हॉल के डिस्ट्रॉय होने के बाद निकलेगा उसमें से डैमेज, तो हमारी वल्करीज उसमें गायब हो सकती हैं, तो हमें बचाना होगा अपनी वल्करीज को। और दूसरी ओर अगर आप देख पा रहे हो कि हमारे रूट राइडर्स क्लैन कैसल में से निकले हैं, जो कि निकले थे हमारे लॉग लॉन्चर में से, तो उसने सारे बचे हुए डिफेंस को कवर करना शुरू कर दिया है। लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास बची हुई है बहुत सारी आर्मी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी एक और टाउन हॉल उड़ा सकता था बड़े आसानी से, और आप मेरे हीरोज को तो देख ही सकते हैं कि अभी बिल्कुल ही फुल पड़े हुए हैं, और साथ ही पड़ी हुई हमारी क्वीन की एबिलिटी। मुझे लगता है कि इस बार की रैंक बैटल्स हमारे लिए बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि आप टाइम स्लॉट को भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी क्वीन वॉक को यूज करता हूं तब बचते हैं हमारे पास सिर्फ 2 मिनट, लेकिन अगर आप देखें और गौर करें
कि हम अटैकिंग को कितने टाइम में एंड कर रहे हैं। और यहाँ साथ के साथ हमारा स्टार बोनस भी कंप्लीट हो चुका है और साथ के साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स भी अपग्रेड होने वाली है दोस्तों। और मैं लगाऊंगा अपने सारे के सारे हीरोज को अपग्रेडिंग पर और जाएंगे अपने मेन बेसिस की ओर, जो कि होने वाला है हमारा सैबियो गेमिंग और जादू वाला, जहां हमारे सारे के सारे हीरोज फ्री पड़े हैं। और यहां अगर आप देखें तो हमें मिल चुका है मेन बेस, जो कि है TH12 मैक्स आउट। तो अटैक करने में बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन यहां सिंगल इन्फर्नो कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो हम अपनी क्वीन वॉक को वहां से शुरू नहीं करेंगे फ्रॉम द 12 o'clock, क्योंकि वहां डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, वो भी हमारी क्वीन की रेंज में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मैं अपनी क्वीन वॉक को शुरू करता इन्फर्नो वाली साइड से, तो मुझे अपने जो फ्री स्पेल है उनको जल्दी यूज करना पड़ता। लेकिन जैसे ही हमारी आर्मी खुल जाएगी अपने बेस के अंदर, तो वैसे ही हमें ज्यादा फ्री स्पेल की नीड नहीं पड़ने वाली। यहाँ आसपास के डिफेंसेस को उड़ाते ही या डिस्ट्रैक्ट करते ही यूज करना अपने वॉल ब्रेकर्स को भी, क्योंकि क्वीन को लेकर जाना है हमने कोर के अंदर, क्योंकि अगर क्वीन बढ़ जाती है कोर के बीच में तो हमें आसानी हो जाएगी या बाकी के डिफेंस को उड़ाने में। यहां आप देख सकते हैं कि वॉल ब्रेकर ने बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है, जिससे कि हमारी क्वीन बिल्कुल अंदर चले जाएगी। और साथ ही के साथ मैं यूज करता हूं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी गोलैम्स और पेक्का की, क्योंकि हमारा 2 मिनट बचे हुए हैं इस अटैक को कंप्लीट होने में, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। और एक बात की गौर करना दोस्तों कि हम इस अटैक को कितने देर में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास जो है टाइम स्लॉट कितना बचता है। और एक बात का ध्यान जरूर रखना कि हमारे किंग को कहां से रिलीज किया है हमने, टू मेक द फनल फॉर द फर्दर आर्मी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा किंग बाहर घूम रहा है और साथ ही साथ हमारी आने वाली आर्मी के लिए फनल क्रिएट करता जा रहा है। और साथ ही मैंने रिलीज करी है उसके साथ विजार्ड्स भी, ताकि हमारे किंग को ज्यादा दिक्कत ना हो। और साथ ही मैं यूज करूंगा अपनी स्पाइकी बॉल का जब भी होगा हमारा किंग डेंजर में। और यहां मेरी सारी की सारी आर्मी बिल्कुल पहुंच गई है कोर के अंदर और जाएगा हमारा टाउन हॉल इसी के साथ। और साथ ही के साथ जाने वाला है हमारा ईगल आर्टिलरी भी। और दूसरी ओर से मैं रिलीज करूंगा अपने किंग की एबिलिटी को भी, जो कि होने वाली हमारी स्पाइकी बॉल की। तो सारी की सारी आसपास वाली बिल्डिंग्स इसके साथ क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैंने यूज किया फ्री स्पेल का, ताकि हमारी क्वीन को ज्यादा डैमेज ना हो। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले अटैक शुरू होने से पहले कहा था कि हमारा टाइम स्लॉट कितना बचता है वो गौर रखना। तो हमारे बचे हुए हैं अभी 1 मिनट और सारी की सारी बिल्डिंग्स क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आप गौर फरमाएं कि अगर हमारे सामने आ भी जाए TH13, तो हम आसानी से उस बेस को ले जाएंगे। बस फोकस करना है आपने अपनी स्ट्रेटेजी पे, और क्वीन वॉक को कहां से रिलीज करना है वो बहुत बड़ा ही फोकस है दोस्तों। और कोशिश यही करना कि क्वीन की रेंज में जहां बिल्डिंग ज्यादा हो और हमारा डिफेंस भी क्वीन की रेंज में पड़ा हो, तो आसानी से आप क्वीन वॉक को वहां से शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूज करना अपने रेग स्पेल को भी, ताकि हमारी क्वीन ज्यादा डाउन ना हो। और साथ ही आपको फ्री स्पेल को यूज करना पड़ेगा, पर थोड़ा टेक्निकल सही, लेकिन वो बचाई होती है हमने अपने सिंगल इन्फर्नोज के लिए। लेकिन इतनी एडजस्टमेंट आपको तभी पता लगेगी जब आप करेंगे एग्जीक्यूट इन द लाइव अटैक्स। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूशन बहुत ही मायने रखने वाली है। और यहां अगर आप बेस को गौर फरमाएं तो ये बिल्कुल ही मिरर बेस है, जो हम आसानी से क्लियर करेंगे अपनी क्वीन वॉक से। तो यूज करते हैं अपनी क्वीन वॉक का फ्रॉम द 3 o'clock। और जैसे ही हमारा 3 o'clock वाला स्लॉट खत्म हो जाएगा, वैसे हम यूज करेंगे अपनी आर्मी को फ्रॉम द 6 o'clock दोस्तों। क्योंकि ये मिरर बेस है तो हमारी आर्मी के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक स्लॉट हमारी क्वीन लेकर जाएगी और एक स्लॉट लेकर जाएगी हमारी मेजर आर्मी। और क्वीन को हल्के में मत लेना दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वीन हमारा मेजर स्लॉट लेकर जाएगी जरूर और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को कवर करेगी भी। हमने यूज करना है अपने स्पेल्स का। और यहां आप देख सकते हैं कि सिंगल इन्फर्नो हमारी क्वीन के ऊपर लग चुकी थी, तो हमने यूज किया यहाँ फ्री स्पेल का। और यहां आसानी के साथ हमारी क्वीन डाउन कर देगी अपने इन्फर्नो को भी। लेकिन फिर भी निगाहें टिकाए रखना दोस्तों, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो बहुत ही मेजर डिफेंस देता है, तो उससे हमें हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान, जो कि हमारी क्वीन डाउन हो जाती है तो हमारा आधा अटैक तो वहीं खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने यूज कर दिया अपनी बची हुई आर्मी का। तो अटैकिंग स्ट्रेटेजी को बहुत बेहतरीन होने वाली है यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं कि 3 o'clock वाला स्लॉट तो बिल्कुल ही खाली हो चुका है। तो क्वीन ने अपना बेहतरीन काम कर दिया है, लेकिन साथ ही के साथ हमारी आर्मी भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। लेकिन ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुके हैं क्लैन कैसल के ट्रूप्स। तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी जरूर हमारी आर्मी को, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं पॉइजन स्पेल,
जो कि स्लो डाउन कर देंगे ओपोनेंट के क्लैन कैसल के ट्रूप्स को। और मुझे यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत लगती है क्योंकि हमारी वल्करीज दिखाई नहीं दे रही हैं। शायद से मैंने हीलिंग स्पेल यूज करने में देरी कर दी है, लेकिन दिक्कत भी हमें फिर भी नहीं होने वाली दोस्तों, क्योंकि आप आर्मी के स्तर को देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही बची हुई है और साथ ही के साथ बची हुई है हमारे हीरोज की एबिलिटी भी। तो हम आसानी के साथ इस बेस को ले जाएंगे और साथ ही भी यूज करता हूं मैं अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि मीनियन प्रिंस हमारी आर्मी को तंग कर जरूर रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आया था हमारे सामने TH11। तो डैमेज तो होने नहीं वाला दोस्तों, लेकिन हमारे ट्रूप्स डैमेज बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो यहाँ फिर से आसानी के साथ ले लिए हमने ओपोनेंट के ऊपर 3 स्टार्स। तो इतने अटैक्स और इतने डिफरेंट बेसिस पे अटैक करके अब मैंने आपको दिखाया जरूर है। तो आई होप कि आपने अपने डेक को चेंज कर लिया होगा एंड आई होप कि एग्जीक्यूशन करना भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये आर्मी लेकर जाएगी आपको 3 स्टार्स तक, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो अपने रैंक बैटल्स हो, चाहे वो नॉर्मल बैटल्स हो। बस ध्यान रखना है तो अपनी स्ट्रेटजी पर, क्योंकि आपकी क्वीन वॉक बहुत ही मेजर होने वाली है इस अटैकिंग स्ट्रेटजी में। और यहां अगर आप गौर फरमाएं कि लास्ट कुछ घंटे बचे हुए हैं हमारे इस सीजन को एंड होने में, और साथ ही साथ मैंने अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लिया है और साथ ही साथ कलेक्ट करते जा रहा हूं अपने स्टार्स को भी इन द रैंक बैटल। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है TH12 मैक्स आउट बेस। तो हमें मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा इस बेस को। जैसे कि आपने आजकल के ओपोनेंट्स को नोटिस किया होगा कि सभी इसी बेस को लेकर आ रहे हैं और कई लोगों से अपने बेस की क्लियर हो भी नहीं रहे। तो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे इस अटैक को एग्जीक्यूट करना है विद इन द अटैक। और यहां आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्वीन वॉक को कहां से रिलीज किया है और साथ ही साथ मैं यूज करने वाला हूं अपने वॉल ब्रेकर्स को भी, जैसे ही हमारा डिफेंस थोड़ा बिजी होता है, क्योंकि क्वीन को लेकर जाना है हमने एक्सपोज के पास। तो आसानी से क्लियर करना होगा दोस्तों, लेकिन टाइम का ध्यान जरूर रखना। जैसे ही बचते हमारे पास 2 मिनट तो हमें अपनी आर्मी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर हमारी क्वीन वॉक चली तो हम हो जाएंगे लेट। तो इस वजह से हमें दिक्कत होगी जरूर, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है और टाइमली हमें अपने ट्रूप्स को रिलीज करना है दोस्तों। और साथ ही साथ यूज करना है अपने वॉल ब्रेकर्स को भी, क्योंकि क्वीन को लेकर जाना अंदर बहुत ही जरूरी रहेगा। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम स्लॉट हमारे 2 मिनट होने ही वाले थे, तो हमने यूज कर दिया अपनी मेन आर्मी को और रिलीज कर दिया अपने गोलैम्स विद द पेकास, और साथ ही यूज किया अपने लॉग लॉन्चर को भी, जो कि हमारे ट्रूप्स को भी दिखाएगा टाउन हॉल की ओर। और ये क्या दोस्तों, हम ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से निकल आए हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड लून्स। तो दिक्कत होने जरूर वाली है, लेकिन दिक्कत को जल्दी खत्म करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पॉइजन स्पेल, कि पॉइजन स्पेल से हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन तो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा और उतनी देर में क्वीन अपना काम कर जाएगी। और साथ ही मैंने यूज किया रेग स्पेल का भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वीन ने डाउन कर दिया हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन को, और साथ ही के साथ हमारी वल्करीज पागल हो चुकी हैं बिल्कुल ही, कि मैंने रिलीज कर दिया था अपना रेग स्पेल और जल्दी ले जाएंगे अपने टाउन हॉल को भी। लेकिन हीलिंग स्पेल का यूज करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हीलिंग स्पेल अगर आप नहीं रिलीज करते तो हमारे वल्करीज को दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर और जल्दी डैमेज भी हो सकती हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी हीलिंग स्पेल को यूज करें और साथ ही के साथ अपने फ्रीज स्पेल को बचा कर रखें अपने इन्फर्नोज के लिए, क्योंकि अगर इन्फर्नो ओपोनेंट का सिंगल पर पड़ा हुआ है तो फ्रीज स्पेल को बचाना जरूर, क्योंकि वो आखिर में दिक्कत देता है और हमारे ट्रूप्स को लेकर जाता है अकेले ही। लेकिन यहाँ दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है अपनी किंग की एबिलिटी, जो कि है हमारी स्पाइकी बॉल की, जिसने आसानी के साथ हमारे सिंगल इन्फर्नो को संभाल लिया है। और आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं कि ये आसानी से TH13 को भी ले जाती। बस करनी है तो आपने प्रैक्टिस। और हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको गौर फरमाऊं कि हमारी जो वल्करीज है वो भी TH12 के लिए मैक्स नहीं हुई है और हमारे गोलैम्स भी मैक्स नहीं हुए हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं TH11 वाली आर्मी से TH12 मैक्स आउट बेस को उड़ा रहा हूं। ये सब तभी मुमकिन है जब आप करेंगे लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आएगा एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन नहीं आई तो आप नहीं लेकर आ पाएंगे 3 स्टार बिल्कुल आसानी से। और ये क्या दोस्तों, हमारा अगला ओपोनेंट तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल निकला और ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस हमें लगातार यूज करते रहना अपनी क्वीन वॉक का। हम अपनी आर्मी को यूज करेंगे 12 o'clock से और साथ ही के साथ यूज करेंगे, क्योंकि इस अटैक को हमें जल्दी निपटाना होगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे देखना है अपना लास्ट ओपोनेंट क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे हम रैंक में ऊपर जाते हैं वैसे ही हमारे ओपोनेंट्स हार्ड आने लगते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत उल्टा हुआ जरूर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारा लास्ट ओपोनेंट होता क्या है, और आखिर में देखने वाली बात यह भी रहेगी कि हमारी रैंकिंग क्या होने वाली है इन द एंड ऑफ अटैकिंग। वैसे तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जाए सीधा पहले नंबर पर, लेकिन बाकी ओपोनेंट्स भी टक्कर के आएंगे जरूर।
तो देखना ये है कि वो कारीगर साबित होते भी हैं या नहीं। और यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि मैं खेल रहा हूँ ओपोनेंट्स के क्लैन कैसल के ट्रूप्स के साथ, कि आए थे उसमें से जायंट्स, पेका को डैमेज कर जरूर रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा मजा लिया और यूज किया अपने हेयर स्पेल का विद द पॉइजन स्पेल, जिससे कि हमारे जायंट की स्पीड तो कम हो गई, लेकिन हमारे पेका की स्पीड जो है वो दुगनी हो गई थी और आसानी से क्लैन कैसल के ट्रूप्स को डाउन कर दिया है और आसानी के साथ डाउन कर दिया है। बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को भी, बचा है सिर्फ डिफेंस में हमारा टाउन हॉल ही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने क्लियर कर दिया है इस TH12 को भी और जा रहे हैं लगातार रैंकिंग में ऊपर। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें रैंक बैटल्स को कैसे टैकल करना है और कैसे यूज करना है अपनी आर्मी का और क्वीन वॉक का, क्योंकि यही होने वाला है हमारे मेजर प्रैक्टिस में। तो यहाँ फिर से ले गए हम 3 स्टार्स। चलो चलते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट ओपोनेंट की ओर। उम्मीद तो यही रहेगी आए ओपोनेंट बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि अब तक की अटैकिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ऐसा कह भी सकते हैं कि हमारी आर्मी सुपर पावर्ड है। और यहां अगर आप गौर फरमाएं कि हम पहुंच गए #2 पर और शायद से इस अटैक के बाद हम पहुंच जाएं #1 पर, तो गौर फरमाएं कि हमारा लास्ट अटैक होने के वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट फिर से आया हुआ है TH11, लेकिन अगर आप एक और बात गौर फरमाएं तो ओपोनेंट का डिफेंस TH10 का दिखाई दे रहा है। ये क्या दोस्तों, हमारे सामने लगातार आ रहे हैं लो ग्रेडेड बेसिस, तो आसानी से हम इस बेस को फिर से ले जाएंगे। यहाँ क्वीन वॉक को शुरू करते हैं फ्रॉम द 12 o'clock, जहां पड़े हैं बहुत सारा डिफेंस, जो कि आसानी से ले जाएगी हमारी क्वीन वॉक। बस यूज करना है अपने अपने वॉल ब्रेकर्स का। वॉल ब्रेकर्स को ऐसे यूज करना कि क्वीन जाए सीधा कोर के अंदर। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि साथ ही साथ मैं यूज कर रहा हूं अपने विजार्ड्स का फ्रॉम द साइड, ताकि आसपास की बिल्डिंग्स आसानी से क्लियर हो जाएं और हमारे ट्रूप्स जाएं सीधा बेस के अंदर। लेकिन यहां इशारा कहीं और ही जा रहा है, क्योंकि क्वीन हमारी लगातार बाहर ही घूम रही है। तो शायद से ये सही समय होगा हमारे ट्रूप्स को रिलीज करने का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाकी आने वाले जो डिफेंसेस हैं वो होने वाले हमारा एयर डिफेंस, तो वो हीलर्स को गायब करेगा जरूर, तो उसे जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ मैंने अपनी बची हुई सारी की सारी आर्मी को यूज कर दिया है। बस अब यहाँ देखना ये है कि हम अपने किंग को कहाँ से रिलीज करें, क्योंकि जैसे ही हमारा डिफेंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा वैसे यूज करूंगा मैं अपने किंग को। क्योंकि ऐसा कह सकते हैं इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को देखकर कि हम इसको 3 साइड से शुरू करते हैं। एक साइड संभालती है हमारी क्वीन, एक साइड हमारा किंग और एक साइड हमारी बची हुई आर्मी, जो कि आसानी से इस बेस को पूरे के पूरा कवर कर देती है। और इस वजह से हमारा टाइम स्लॉट भी बहुत ज्यादा बचता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास पड़ा हुआ है 1 मिनट और 50 सेकेंड्स। तो आसानी से इस बेस को देखना आप और गौर फरमाना कि हम जल्दी जल्दी इस बेस को क्लियर करने वाले हैं। और आखिर में हमारे पास टाइम स्लॉट कितना बचता है वो बहुत ही देखने वाली बात होगी। यहाँ मैंने लगातार यूज कर दिया अपने हेड स्पेल का, तो आने वाले जो डिफेंसेस हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे और हमारी वल्करीज हो जाएंगी बिल्कुल ही पागल, जो कि आसानी से ओपोनेंट के डिफेंस को ले जाएंगी। और इससे मदद मिलती है हमारे रूट राइडर्स को भी, जो कि आप देख सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा हो चुकी है और आसानी के साथ बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि 1 मिनट और 15 सेकंड हमारे पास पड़े हुए थे और यहाँ आसानी के साथ हमने सारी की सारी रैंक बैटल्स में ले लिए हैं 3 स्टार्स। तो अगर आप अंदाजा लगाएं कि 8 अटैक में 3 स्टार मतलब 24 स्टार हम गेन कर चुके हैं, वो भी लगातार दोस्तों विदाउट एनी ब्रेक। तो ऐसे ही अगर आपको करना है अपने अटैकिंग स्ट्रेटजी को लेके, तो आपको करनी पड़ेगी बहुत सारा प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन पे ध्यान रखना जरूर। और यहां मैं अपने हीरोज को अपग्रेड करने वाला हूं, क्योंकि हम जाएंगे सीधा अपनी मेन आईडीज की ओर, और वो भी अगली वीडियो में दोस्तों, क्योंकि होने वाली है हमारे रिलेटेड CWL को लेके। तो बने रहिएगा और क्लैश ऑफ क्लैन खेलते रहिए, क्योंकि क्लैन वॉर लीग शुरू होने वाली है, तो मेडल्स भी मिलेंगे दोस्तों। बस नई नई प्रैक्टिस को अपने एग्जीक्यूशन में लाएं और करके दिखाएं, मैं भी देखूंगा जरूर। पूरे 7 दिन तक हमारा ये बेस शांत रहने वाला है, तो मैं लेकर आऊंगा अपने अटैकिंग स्ट्रेटेजी विद द TH17 एंड 16 बेस। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल के साथ और आने वाली वीडियोस को देखना मत भूलना, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं बहुत सारे धांसू अटैक, क्योंकि हमारे ओपोनेंट ज्यादातर आएंगे TH18 लेवल के। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा और आपको नई स्ट्रेटेजी देखकर भी बहुत मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बस उस लाल बटन को दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं लाता रहूंगा आपके लिए नई नई अटैकिंग स्ट्रेटेजी और नई नई वीडियोस, जिसको देख के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बस उस लाल बटन को दबा दो जितना हो सके उतना ज्यादा।
आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।